दोस्तों, एक समय था जब हमारे घर में सिर्फ बुजुर्गों को कमर में दर्द की शिकायत हुआ करती थी, मगर आज की तारीख में टीन एज से लेके 40-50 साल के लोगों में भी या 60-70 साल के लोगों में भी कमर दर्द की भयंकर शिकायत देखी जा रही है। ये कोई वैसे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर अगर कमर में दर्द लगातार बना रहता है, कमर से कूल्हे में जाता है या पाँव तक जाता है, तो ये एक सिग्नल है कि आपको साइटिका या स्लिप डिस्क की दिक्कत हो चुकी है। कुछ लोग शुरुआत में इसे इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से ये छोटी सी बीमारी उनके लिए बहुत बड़ा नासूर बन जाती है, जिसकी वजह से ना वो चल पाते हैं, कहीं उठ बैठ पाने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है, लगातार एक जगह खड़े नहीं हो सकते और कई सारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। मगर फिर भी मैं दोस्तों ये मानता हूँ कि अगर सही समय रहते सही इसका इलाज कर लें आप, तो बहुत ही जल्द आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। बाकायदा आपको इसके लिए एक्सरसाइज करनी होगी, परहेज रखने होंगे और ये समझना होगा कि आपकी बीमारी क्या है और कैसे इसका इलाज आप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे स्लिप डिस्क साइटिका या कमर दर्द का हम इलाज कर सकते हैं, वो भी घर रह के सिर्फ कुछ मामूली एक्सरसाइज की हेल्प से और कुछ प्रिकॉशन की हेल्प से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वैसे तो मैंने बहुत वीडियो बनाई है स्लिप डिस्क साइटिका भी में, मैंने एक्सरसाइज बताई हैं, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कमेंट आए हैं कि हम ऐसे एक्सरसाइज चाहते हैं जिनमें दर्द ना हो और बड़ी ही आसानी से कोई भी इन एक्सरसाइज को कर सके, चाहे किसी का दर्द आज से शुरू हुआ हो, चाहे किसी का दर्द 10 साल पुराना हो। सबके लिए ऐसी एक्सरसाइज बताइए जो बहुत आसान हो और कोई भी इन्हें घर पे आराम से कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी एक्सरसाइज जानेंगे जिन्हें कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति इन एक्सरसाइज को करके अपनी कमर का दर्द ठीक कर सकता है और अपनी बॉडी का पोस्चर मेंटेन कर सकता है, अपनी स्पाइन को हेल्दी कर सकता है और साथ ही साथ अपनी दबी हुई नसों को खोल सकता है। क्योंकि साइटिका, स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन या डिस्क बल्जिंग, आप जो भी कह दीजिए, ओवरऑल इनसे प्रॉब्लम यही आती है कि हमारी कमर की नस दबती है। नर्व कंप्रेशन के कारण से हमारी कमर में लो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी कमर से पैर तक काफ़ी तेज़ दर्द हो सकता है। अब ये सबके लिए अलग अलग होता है। कुछ लोगों के खाली कमर में दर्द होता है, कुछ लोगों के पैरों में दर्द होता है, कुछ लोगों के पैरों में सुनपन होता है, कुछ लोगों के बहुत हल्का हल्का सा दोनों पैरों में सुनपन और कमर में दर्द होता है। अब आपको इनमें से जो भी दिक्कत है उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें आपको अच्छे से देख के समझ के करना है। उसके अलावा पहले आपको ये बात जाननी जरूरी है कि आखिर ये होता क्यों है, क्योंकि जब तक कारण नहीं जानेंगे इलाज करना बेकार है। जब भी हमारी उम्र बढ़ती है तो उसकी वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आप ज़्यादा काम कर लेते हैं, कहीं भाग दौड़ कर लेते हैं या लगातार खड़े रहते हैं या झुक के वजन उठा लेते हैं, तो आपकी कमर में नर्व कंप्रेशन हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों, आज के समय में ये स्थिति हो गई है कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा भी नहीं है, मान लीजिए 30-40 साल या 50-60 साल की आपकी उम्र है, तो भी आपकी कमर की नस दब सकती है। अगर आप कोई भारी बाइक चला रहे हैं या झुक के वजन उठा रहे हैं या कोई झटका लग गया है या कोई आपको चोट लग गई है पास्ट में, तो भी आपकी कमर से नस दब सकती है। दबने में कमर की नस सिर्फ 1 सेकंड लगता है। ऐसा नहीं है कि वो धीरे धीरे करके दबेगी, बहुत समय लगेगी दबने में। मान लीजिए आप अपने जीने से जा रहे हैं और जीने से आप गिर गए, तो 1 सेकंड के अंदर आपकी नस दब सकती है। आपने झुक के कोई वजन उठाया, 1 सेकंड में आपकी वो नस दब सकती है और खुलने में सालों साल भी ले सकती है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको ये एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे 1 से 2 हफ्ते में आपको आराम तो काफ़ी मिल जाएगा, मगर ऐसा नहीं है कि मैं ये दावा कर रहा हूँ कि आप 1 हफ्ता एक्सरसाइज करिए और कमर की नस बिल्कुल खुल जाएगी। ऐसा नहीं है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जैसे हम फिटनेस के लिए रेगुलर जिम जाते हैं तो ही हमारी फिटनेस बनी रहती है, उस तरह से कमर की दबी नस को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आपको रेगुलरली अपने आप को, एक्सरसाइज को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी कमर की नस दोबारा भी दब सकती है। इसलिए एक्सरसाइज को रेगुलर करना है। झुकने से, वजन उठाने से, भारी भरकम काम से आपको बचना है। ऐसा भी नहीं कि कोई काम नहीं करना, अपना छोटा मोटा काम करिए, वॉक करिए, अपना कोई बाहर मार्केट में जाना है, शॉपिंग करनी है, करिए, मगर बहुत ध्यान ध्यान से हर काम करना है। ज़्यादा वजन नहीं उठाना है। ऐसा नहीं है कि आप सिलेंडर उठा रहे हैं या घर में कोई छोटा बच्चा है उसे आप गोद में ले रहे हैं या बाल्टी उठा रहे हैं। छोटा मोटा वजन उठा सकते हैं 2-3 किलो का, मगर ज़्यादा नहीं उठाना है। उसी के साथ झुकना बिल्कुल नहीं है। कमर का पॉस्चर मेंटेन करना है, लगातार एक जगह पे बैठना नहीं है और लगातार एक जगह पे खड़े भी नहीं होना। उसके अलावा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप चाहें तो लंबर बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कमर में, जिससे आपकी पॉस्चर मेंटेन रहेगा। जिन लोगों का पॉस्चर मेंटेन नहीं होता उनको कमर में दर्द ज़्यादा होता है। तो कहीं आते जाते समय, खड़े होकर काम करते समय आप चाहें तो अपनी कमर पे लंबर बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको पास के मार्केट में मिल जाएगी, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम बेड पे सीधे लेट जाएंगे और मेरे पंजों को आप ध्यान से देखिए। मैं पहले वार्म अप कर रहा हूँ। वार्म अप करना इसलिए ज़रूरी है जिससे आपका जो स्टिफनेस है पैर में आपकी वो निकल जाए।
साथ ही साथ आपकी बॉडी तैयार हो जाए एक अच्छी एक्सरसाइज के लिए। जब तक हम वार्म अप नहीं करते तब तक हमारी बॉडी एक्सरसाइज के लिए तैयार नहीं होती। इस एक्सरसाइज से हमारी वार्म अप हो जाएगा हमारा, और साथ ही साथ हमारी कमर तैयार हो जाएगी बिल्कुल एक्सरसाइज के लिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। हम सबसे पहले हम वही एक्सरसाइज करेंगे जो बहुत सिंपल और बहुत आसान है, जिससे कि आगे जाके किसी भी एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपको बेड पे सीधे लेटना है और हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हमें अपनी कमर उठानी है और उसके बाद हमें नीचे आना है। दोस्तों, ये बहुत सिंपल और बहुत आसान एक्सरसाइज है। सबसे पहले इसे इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन हो जाए, और ये सबसे आसान एक्सरसाइज इसलिए भी है क्योंकि इसे करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल से मोमेंट है, साथ में इसे कोई भी कर सकता है। चाहे कमर में दर्द हो, चाहे स्लिप डिस्क, साइटिका, डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्जिंग, कोई भी दिक्कत हो, सभी दिक्कतों में ये एक्सरसाइज कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करती है। इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट या बिना किसी दिक्कत के। इसलिए आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर करिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कभी आपका पेन ना बढ़े, और बड़े ही आराम आराम से आप इस एक्सरसाइज को करके अपनी कमर की नस खोल सकते हैं। पहले हमने इस एक्सरसाइज को इस तरह से किया, कमर उठाया और कमर को अपने नीचे लाया। अब जैसे जैसे आपको एक्सरसाइज सूट करने लगेगी, फिर आपको क्या करना है, अपनी कमर को उठाना है इस तरह से, 2 सेकंड रोकना है कम से कम। 2 सेकंड रोकने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। कमर को हमें ले जाके ऊपर होल्ड करना है। यहाँ पे मैंने कमर ऊपर करी, 1 2 एंड देन हम नीचे आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज आपको शुरुआत में 10 से 15 बार करनी है। पहले तो हम वैसे ही एक्सरसाइज करेंगे पहले पहले दिन, जैसे मैंने बताया, आराम से। उसके बाद हम अपनी कमर को उठा के 2 से 5 सेकंड होल्ड करेंगे। शुरुआत में 2 सेकंड, फिर और आगे जाके जब 1 महीना हो जाए आपको एक्सरसाइज करते हुए, तो आप 5 सेकंड तक कमर को होल्ड कर सकते हैं। इससे हमारे कमर का दर्द और कूल्हों का दर्द काफ़ी हद तक कम होता है। साथ में पैर की झंझनाहट में भी काफ़ी आराम देखने को मिलता है। इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ही कारगर है कमर दर्द के लिए, और कोई भी इस एक्सरसाइज को बड़े ही आराम से कर सकता है। दोस्तों, यहाँ सेकंड एक्सरसाइज के लिए मैंने एक तकिया लिया है। आपको भी एक तकिया लेना है। मैंने थोड़ा मोटा तकिया लिया है, मगर आप इतना मोटा तकिया शुरुआत में ना लें, आप थोड़ा पतला तकिया लें। उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको इस तकिए को अपनी कमर के नीचे इस तरह से लगा लेना है, चिपका के, और उसके बाद आपको सीधे लेटना है। इस तरह से आपको बिल्कुल सीधे लेटना है, और 1 सेकंड बाद बहुत ही सीधी पोजीशन में बिल्कुल आप अपनी जगह पे होल्ड करेंगे, यानी कि आपको सीधे लेटे रहना है। यहाँ पे मैं 2 से 5 सेकंड तक रुकूंगा और उसके बाद मैं दोबारा उठ जाऊंगा। इस तरह से आपको शुरुआत में सिर्फ 2 से 5 सेकंड तक लेटना है पहली पहली बार में, फिर हम दोबारा लेटेंगे इस तरह से। और इस बार मैं कम से कम 10 सेकंड तक यहाँ पे लेटूंगा। इस एक्सरसाइज को सिर्फ वही करें जिन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत ना है, दिक्कत नहीं होती है। और साथ ही साथ जो बहुत सीनियर हैं, यानी कि 70 साल 80 साल के लोग हैं, वो इस एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी चेस्ट पे प्रेशर पड़ता है इस साइड में, तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से जिनको सांस में दिक्कत है वो ये एक्सरसाइज ना करें, वही करें जो ये एक्सरसाइज बड़े आराम से कर सकते हैं। पहले मैंने 5 सेकंड तक मैं लेटा रहा, फिर मैं उठ गया। अब मैं कम से कम यहाँ 10 सेकंड तक लेटा रहा हूँ, उसके बाद में फिर से उठ जाऊंगा। दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए मैं उठूंगा, जिससे कि मेरी कमर में कोई दिक्कत ना है। अब मैं यहाँ पे दोबारा लेटूंगा, और अब मैं लगभग 20 सेकंड तक अपने आप को इसी पोजीशन में रखूंगा। 20 सेकंड तक लगातार आप सीधे लेटे रहेंगे, गर्दन आपकी टेढ़ी नहीं होगी, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, और हाथों का सहारा लेके जब भी मैं उठता हूँ तो हाथों का सहारा लेके उठता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कमर के प्रेशर से उठ रहा हूँ, बल्कि मैं हाथों का सहारा लेता हूँ, जिससे मेरी कमर पे प्रेशर ना पड़े और बिल्कुल आराम से मैं उठ पाऊँ, जिससे कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो काम करती है। यहाँ 20 सेकंड तक मैं सीधे लेटा रहूंगा। इस एक्सरसाइज से मेरी स्पाइन में एक कर्व आएगा, जिसकी वजह से हमारा दर्द कम होगा। तकिया ज़्यादा मोटा नहीं लेंगे शुरुआत में, समय के साथ आप तकिया थोड़ा मोटा ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ले रखा है। तो जैसे पहले आप पतले एक्सरसाइज करेंगे, जब उससे आपको आराम मिलने लगे, तो फिर जितना मोटा तकिया मैंने लिया है उतना मोटा तकिया आप ले लेंगे। बस 20 सेकंड तक हम लेटने के बाद उठ जाएंगे। और ये बहुत सिंपल और बहुत आसान एक्सरसाइज है। यहाँ पे मेरा तकिया आप देख लीजिए, इसका साइज आप देख लीजिए समझने के लिए। इस तरह से एक तकिए से हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, नी टू चेस्ट इसे कहते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सिंपल एक्सरसाइज बताई हैं। ये खासियत इसकी ये है कि इससे दर्द आपका बढ़ता नहीं है, और ये एक्सरसाइज हर कोई कर सकता है। इस एक्सरसाइज को करने के मैं 2 तरीके आपको बता देता हूँ, जिससे कि बड़ी आराम से आप इसे कर पाएंगे। पहले तो आप देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ। 1 सेकंड के लिए मैंने अपना पैर लाया और फिर इसे आगे मैं ले गया हूँ। जितना आप खींच पा रहे हैं उतना ही पैर को खींचेंगे। फिर जैसे जैसे आपको एक्सरसाइज सूट करने लगे, आपको लगे कि इससे आपको आराम मिल रहा है, तो 2-3 दिन बाद आपको करना क्या है, आपको जैसे कि मैं अभी ये पैर लेके आ रहा हूँ,
तो इसे कम से कम 2 से 3 सेकंड तक मैं रोक के रखूंगा। 1, 2, 3 एंड देन मैं इसे रिलीज करूंगा। तो शुरुआत में आप इसे रोक के रखेंगे, इसका आप ध्यान रखिए। अगर आप रोक के नहीं रखेंगे तो ये ज़्यादा काम नहीं करेगी। पर पहले दूसरे दिन तक हम आराम से एक्सरसाइज करेंगे बिना रोके, फिर हम इसे 2 से 3 सेकंड तक रोकेंगे और 15-15 बार आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं दोनों पैरों से। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। जो लोग थोड़ा सा हैवी वेट हैं या जिनकी उम्र ज़्यादा है और जो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, उनके लिए तरीका ये है कि वो एक तौलिया ले लें इस प्रकार से। यहाँ पे मैंने तौलिया को फोल्ड कर रखा है और उसके बाद हमें करना क्या है, हमें इस तरह से इस तौलिया को फंसा लेना है अपने पैर पे और से हम इसे खींचेंगे। इस तरह से हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिन लोगों का पेट थोड़ा ज़्यादा बाहर निकला होता है या जो हैवी वेट होते हैं, उनके लिए एक्सरसाइज का ये बहुत आसान तरीका है जिससे कि आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। दोनों पैरों से आपको इस तरह से ये एक्सरसाइज करनी है। इससे भी आपकी कमर की दबी हुई नस खुलेगी और आपको काफ़ी आराम मिलेगा आपके कमर से पैर तक के दर्द में। दूसरे पैर से भी हम ये एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। इस तरह से आप इसे तौलिया को डाल लीजिए नीचे और उसके बाद इस तरह से खींचिए एंड देन रिलीज, खींचिए एंड देन हम इसे रिलीज कर देंगे। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। अब हम बात करेंगे हमारी लास्ट एक्सरसाइज की। इसे आप बहुत ध्यान से देख के समझ के करिएगा। दोनों घुटनों को आपने मोड़ लिया है और उसके बाद इस तरह से हम इसे करेंगे। जब मैं पैरों को लेफ्ट ले जा रहा हूँ तो गर्दन को राइट में लेके जा रहा हूँ, और जब गर्दन को राइट में लेके जा रहा हूँ तो पैरों को लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। बहुत ध्यान से देख लीजिए, मेरे दोनों पैरों को देख लीजिए, घुटनों को देख लीजिए और मेरे पंजों को भी देख लीजिए किस तरह से मैंने मेंटेन कर रहा हूँ। बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ आपके हाथ और पैर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पैर अलग जा रहा है दूसरा पैर अलग जा रहा है। बिल्कुल चिपका के अपने पैरों को आप रखेंगे और उसके बाद अपने आप को इस तरह से एक पोजीशन में मेंटेन करेंगे। कमर ज़्यादा नहीं मोड़नी चाहिए। कमर को थोड़ा बहुत अगर आप मोड़ना चाहें तो मोड़ सकते हैं, पर ज़्यादा कमर को नहीं मोड़ना है, वरना एक्सरसाइज काम नहीं करेगी। इससे आपकी स्पाइन में कर्व आएगा। कर्व आने के कारण से दबी हुई नसें खुलेंगी और आपको कमर दर्द में बहुत आराम मिलेगा। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। L4 L5 S1 के कंप्रेशन को खोलने के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज से माना जाता है। इस प्रकार से करेंगे, मगर इस बात का ध्यान रहे कि जो बहुत भारी वजन वाले लोग हैं वो एक्सरसाइज थोड़ा कम करें और ये एक्सरसाइज करने के 1-2 दिन बाद आप देखिए कि इसका रिजल्ट क्या आता है। कुछ लोगों को ऐसा देखा गया है कि इससे थोड़ी दिक्कत रहती है और 1% लोग ऐसे होते हैं जिनका दर्द इससे ठीक नहीं होता, तो वो लोग एक्सरसाइज ना करें। शुरुआत में सिर्फ 10 बार आप ये एक्सरसाइज करें इस प्रकार से और फिर आप इसका रिजल्ट देख के अपने अनुसार इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक्सरसाइज करने से पहले कमर की सिकाई ज़रूर करनी है। 5 से 10 मिनट आप सिकाई करिए गर्म पानी या हॉट पैड से, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं या फिर आप घर में अपनी बॉटल से कमर की सिकाई कर सकते हैं।